वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे कि जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत कारकांस लग्न से किस प्रकार हम लोग आजीविका का निर्धारण करते हैं। आज का कार्यक्रम हमारा इसी के संदर्भ में होने वाला है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष के जैमिनी पद्धति में कारकांस कुंडली का एक अपना विशेष महत्व है। यह कुंडली केवल व्यक्ति के बाहरी जीवन को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा, उसके जन्मजात गुण और उसके जीवन के मूल उद्देश्यों को भी दर्शाती है। कारकांस कुंडली का 10वां भाव यह बताता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में कार्य करेगा, किस दिशा में उसका कर्म होगा और समाज में उसकी प्रतिष्ठा कैसी होगी। जीवन में कौन कौन से कार्य उसे प्रसिद्धि देंगे और उसका जीवन जो है वो किस ओर आगे बढ़ेगा। यह सब कारकांस कुंडली के 10वें स्थान से समझा जाता है। हर ग्रह की 10वें भाव में उपस्थिति या उस पर दृष्टि का अपना एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बुध की बात करते हैं। बुध ज्योतिष शास्त्र में संचार, ज्ञान, लेखन, शिक्षा और व्यापार के प्रतिनिधि ग्रह हैं। यदि यह 10वें भाव में होते हैं तो जातक बुद्धिमान होता है, किसी विषय पर सारगर्भित तर्क रखता है, संवाद कुशल होता है। कारकांस लग्न के 10वें स्थान में बुध के होने से लेखन, शिक्षण का कार्य और प्रशासन संबंधित कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिलती है। अगर बुध यहाँ पर बृहस्पति के साथ हो तो जातक ऑडिटर या कॉमर्स रिलेटेड कार्य करते हैं। यदि बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हों तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में सफल होता है, सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। बुध यदि शनि के साथ बैठे हुए हों तो वकालत संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य ज्योतिष शास्त्र में आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं। यदि कारकांस से 10वें स्थान में सूर्य हो तो जातक प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली होता है। व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र, प्रशासन या राजनीति में सफलता मिलती है। यदि यहाँ स्थित सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक धरती से जुड़े हुए कार्य जैसे कृषि या संपत्ति के व्यवसाय से लाभ प्राप्त करता है। यदि यहाँ पर केवल सूर्य और बुध हो तो व्यक्ति को प्रशासन के क्षेत्र में सफलता मिलती है, व्यक्ति प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करता है। यदि कारकांस लग्न से 10वें स्थान पर बृहस्पति या फिर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक दृढ़ संकल्प वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। जातक सलाह देने का कार्य करता है तथा सामाजिक कार्यों में व्यक्ति जो है वो सफल होता है। अब शनि की बात करते हैं। शनि जो है वो अनुशासन, परिश्रम, संघर्ष और न्याय के ग्रह हैं। यदि कारकांस लग्न से 10वें स्थान में शनि हो तो जातक मेहनती होता है। वह निर्माण कार्य, मशीनरी, न्यायिक कार्यों में सफल होता है। यदि शनि यहाँ पर उच्च स्थिति में हो तो जातक को न्याय करने वाला बनाता है। यदि शनि नीच राशि में हो तो व्यक्ति के आरंभिक जीवन में संघर्ष रहता है लेकिन बाद में स्थिरता आ जाती है। अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा संवेदनशीलता और जनसंपर्क के कारक ग्रह हैं। जब कारकांस लग्न से 10वें स्थान में चंद्रमा स्थित होते हैं तो व्यक्ति होटल, भोजन या महिलाओं से जुड़े हुए व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि व्यक्ति का जन्म जो है वो 10वीं तिथि या फिर पूर्णिमा तिथि को होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता या फिर प्रसिद्धि मिलती है। यहाँ पर 2 योग हो गए। एक व्यक्ति का जन्म या तो 10वीं तिथि को हो या फिर पूर्णिमा तिथि को हो और कारकांस लग्न से 10वें स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हों, तब यह योग फलीभूत होगा। यदि यहाँ स्थित चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति के प्रतिष्ठा को कई बार धक्का लगता है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल साहस, ऊर्जा और जोश के कारक ग्रह हैं। यदि कारकांस लग्न से 10वें स्थान में मंगल हो और अपने ही नक्षत्र के होकर के बैठे हुए हों तो जातक सेना या फिर पुलिस विभाग में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि मंगल शुक्र के साथ हो या यहाँ शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति इंजीनियरिंग के कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि मंगल के साथ
बुध बैठ जाए तो व्यक्ति बिल्डिंग बनाने का काम या फिर जमीन के लेन देन का काम, जमीन खरीद बिक्री का काम, ये काम को करते हैं। वहीं यदि मंगल पीड़ित हो तो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध या विवादों में या फिर किसी षड्यंत्र में फंसने के उसके चांसेस होते हैं। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा और सलाह के ग्रह हैं। यदि कारकान से दसम स्थान में बृहस्पति हो तो जातक धर्म और समाज के कार्य को करने वाला होता है। यदि बृहस्पति बुध के साथ हो तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। जातक उच्च शिक्षण संस्थान, कानूनी परामर्श, धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र सौंदर्य, कला, विलासिता और संगीत के ग्रह हैं। शुक्र यदि बृहस्पति के साथ हो तो जातक लग्जरी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि शुक्र यहाँ पर बली हो तो व्यक्ति आकर्षक और प्रभावशाली होता है। यदि शुक्र चंद्रमा के साथ हो तो होटल संबंधित कार्य में व्यक्ति जो है वो सफलता प्राप्त करता है। अब राहु की बात करते हैं। राहु जब कारकांस लग्न से दसम स्थान में स्थित होते हैं तो व्यक्ति को राजनीति या फिर विदेश से संबंधित कार्य में सफलता देने वाले बनाते हैं। लेकिन जब यही राहु यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं, इस राहु के ऊपर शनि या फिर मंगल की दृष्टि होती है तो व्यक्ति कई बार अनैतिक कार्यों को करने वाला होता है। यदि यहाँ स्थित राहु केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हों तो व्यक्ति रिसर्च करने वाला होता है। अब बात करते हैं केतु के विषय में। केतु यदि कारकांस लग्न से दसम स्थान में बैठे हुए हों तो जातक गूढ़ विद्या की तरफ आकर्षित होता है, अनुसंधान करने वाला होता है, ज्योतिष जानने वाला होता है या फिर कोई साधना करने वाला होता है। व्यक्ति कोई टेलर का काम करता है या दुकान से लाभ कमाने वाला होता है। यहाँ पर हमारा सभी ग्रहों का कारकांस लग्न में बैठने का क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार व्यक्ति की आजीविका आगे बढ़ती है, किस प्रकार के कार्यों से व्यक्ति सफल होता है, ये पूरा होता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि कारकांस कुंडली का दसम भाव व्यक्ति के कर्म और जीवन उद्देश्य की गहराई से जानकारी देता है। इसमें स्थित ग्रहों के अनुसार जातक की प्रवृत्ति, उसके लिए अनुकूल कार्य क्षेत्र, सफलता की दिशा और समाज में उसकी पहचान निर्धारित होती है। यदि दसम भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो और पाप प्रभाव से रहित हो तो जातक अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी अन्य टॉपिक पर आप लोगों से फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम नारायण।